Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। नया ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तक समझा दिए थे। आइडेंटिटीज के बाद एक चैप्टर बाकी है, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस को भी समझा बुझा दिया जाएगा, या फिर हम लोग मिलेंगे फिर उसको समझा दिया जाएगा। इसके बाद नया ब्रांच था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल समझाया। अब इसके बाद एक और नया टॉपिक है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक के ठीक जस्ट बाद है, और जो अब बिल्कुल ही नई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने इस टाइप का सवाल प्रीवियस क्लास में किसी क्लास में नहीं पढ़े, इसीलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये आसानी है। तो हमने निर्णय लिया कि अब रियल नंबर से शुरू कर देते हैं। रियल नंबर, फिर इसके अगला चैप्टर, तो उसी के साथ में क्वाड्रेटिक के साथ में भी एपी को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे ही अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें खूब पढ़िए। सॉल्व एग्जाम्पल संभवतः 90-95%, किसी में 100% आपके समझ में आती ही होगी। पक्का बात है कि कोई बहुत ज़्यादा नया चीज़ जरूरत होता है उसको समझा बुझा दिया गया। अब जैसे मेंस्ट्रुएशन की चर्चा करेंगे, तो मेंस्ट्रुएशन में वॉल्यूम सरफेस एरिया है, जो आप 9 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं। तो इस तरह से अब पूरे बुक में जो ही चैप्टर, जो ही ब्रांच आपको बहुत इजी बुझाए, उसी ब्रांच को सॉल्व एग्जाम्पल उसका खूब पढ़ेंगे। फिर जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जो भी समस्या होगी उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तब तक बिना समस्या वाला सॉल्व एग्जाम्पल आप खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। और चलते हैं हम लोग अभी कहते रियल नंबर। तो रियल नंबर में जैसा कि डिफिनीशन आप क्लास 9 में खूब पढ़े हैं, तो एक झलक इस रियल नंबर तक के लिए डिफिनीशन में लाते हैं। कहाँ से लेकर चले, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन है, और ये नंबर लाइन में 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एक नंबर लाइन हुआ। और इसमें हम लोग जितना भी डिफरेंस अभी हम कहेंगे आपको, सभी के सभी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर में आप सिर्फ 0 ऐड कर दीजिए। अगर 1 से आगे यहाँ पर नेचुरल हुआ n, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 0 लगा दीजिए, 0। नेचुरल नंबर कंबाइंड विथ 0, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, इसको 0 को साथ कर लीजिए। नेचुरल में तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। ये आपको आ गया ये होल नंबर में, ये आया था नेचुरल नंबर में। और नेचुरल होल, इसमें आप निगेटिव को कंबाइन कर दीजिए, निगेटिव नंबर को कंबाइन कर दीजिए, ये पूरा आ गया इंटीजर के परिवार में, इंटीजर्स। और ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है सभी के सभी रेशनल है। क्यों? रेशनल का डिफिनीशन है, आप में से बहुत बच्चा जानते हैं रेशनल का डिफिनीशन, रेशनल नंबर
अच्छा, तो अच्छा आप मुझसे बताइए कोई। सही जवाब, ठीक बोले हैं। रेशनल नंबर जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में ये बोले हैं, ठीक है। और नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q have no any common factor other than 1। P और Q में एक को छोड़ करके बाकी कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आनी चाहिए। कॉमन फैक्टर से सेंस, अगर हम 8/10 की चर्चा करें तो 2 इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है। 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/5 ये हुआ रेशनल नंबर। 4/5 ही रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में। और इसमें 8/, इसमें आपने देखा कि 2 इसमें भी शामिल था, 2 इसमें भी शामिल था, वही होता है कॉमन फैक्टर। तो डिफिनेशन फिर से एक बार, रेशनल नंबर a number is of the form of p by q where q not equal to 0 and p and q have no any common factor other than 1। अब चलते हैं, हमने अभी बताया था कि जितना भी इंटीजर है सभी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जबकि बटा में भी बताया, कुछ नहीं बटा में है, सब के बटा में 1 1 कर देते हैं, सब के नीचा में 1 1 कर दिया, सब आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो आप बताइए, जीरो रेशनल नंबर है रेशनल नंबर? देखिए जीरो यहाँ पर है, जीरो था बटा हम कुछ तो 1 देंगे तो ये रेशनल नंबर में आएगा, रेशनल नंबर है ये। बट इसी को अपोजिट उल्टा कर देते हैं 1/0, ये रेशनल में नहीं है, क्योंकि नीचा में क्या आ गया 0, और कह रहा है नीचा वाला 0 नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देखा कि जितना भी इंटीजर है सभी रेशनल है। तो अब इरेशनल नंबर क्या होती है? जो नंबर रेशनल नहीं है, नंबर विच इज नॉट रेशनल, नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल और रेशनल इसकी जानकारियां आपने भी खूब पढ़ा है, वो भी प्रश्न था उसमें, रिमाइंड कर दिया, क्योंकि हमें रियल नंबर चैप्टर का नाम है। और रियल नंबर किसको कहेंगे? द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा ये रियल नंबर। अब आप रियल के परिवार की चर्चा जब करना शुरू करेंगे तो अगर ये रियल का परिवार है, ये कितनी विशाल है, कल्पना करें। हमारा नेचुरल नंबर जो है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। इस नेचुरल नंबर की अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टार्टिंग है कि 1 से शुरू होगा, लेकिन लास्ट कहाँ जाएगा ये कितनी विशाल है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तब जब मेरा नेचुरल नंबर ही इतनी विशाल है तो फिर इसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो ये और विशाल हो गया। इसमें अगर निगेटिव ऐड कर देंगे तो इंटीजर के परिवार में आ गया। तो मेरा इंटीजर कितनी बड़ी होगी? ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर हुआ, तो रेशनल नंबर कितनी बड़ी है, उस रेशनल नंबर में इरेशनल जोड़ देंगे। जैसे इरेशनल हुआ, सीधा सीधी याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए चीज जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9। वेरी गुड जवाब। √9 का क्या होती है स्क्वायर रूट? 3, इसीलिए इरेशनल नहीं आएगी। √10, 11, √12। तो आप रेशनल इरेशनल के बारे में समझ गए। तो अब इसमें रेशनल जब इतनी विशाल है और इसमें इरेशनल आकर के मिल गया तो रियल के परिवार में रेशनल और प्लस में इरेशनल,
सभी आ गया, रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। तो आप कल्पना करें कि रियल कितनी विशाल होगी। सपोज कि अगर नेचुरल नंबर अर्थ देते हैं, धरती हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, आज तक पृथ्वी का होल छोड़ नहीं पता चला, तो पृथ्वी कितनी विशाल है। अब ये पृथ्वी के बाद अगर इसमें एक जो जोड़ दिया था होल, तो सपोज कि एक स्टार को ले लेते हैं, सूरज ले लेते हैं, उसको कंबाइन कर दिया सन को, उसमें दोनों मिला देंगे तब कितना विशाल होगा। और एक स्टार में ये लाखों पृथ्वी समाएगी, और अनगिनत स्टार है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो ये मेरा ब्रह्मांड कितनी विशाल होगी, परिकल्पना कीजिए। ठीक जितनी ही विशाल परिकल्पना से बाहर हमारी ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स में रियल नंबर बहुत विशाल है। ऐसा कोई नंबर छूटा ही नहीं जो रियल के परिवार में नहीं आएगा। इस तरह से रियल नंबर बहुत विशाल है। तो इसी चैप्टर में रियल नंबर में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा अगले क्लास में पढ़ाएंगे, इसलिए कि थोड़ा सा पढ़ लिख करके आए रखेंगे। अब इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन से पहले एक पजल टाइप से सवाल है, इसे चुटकुला भी कर सकते हो। एक अंडा बेचने वाला अपने सिर पर एक टोकरी में भरा अंडा ले जा रहा था। वह किसी गांव से गुजर रहा था। गांव के चंचल बच्चा, जिसे मोहल्ले वाले बदमाश भी कहता था, तो जो थोड़ा चंचल होते हैं वह उस अंडे वाले के पीछे पीछे लग गया। मौका देखा तो अंडे वाले तो आगे आगे अपना बेच करके बोलते हुए जा रहा था, अंडे ले लो, अंडे ले लो। और पीछे से वो लड़का किसी स्टिक के सहारे या उछल करके ही उसके टोकरी को गिरा दिया। अब वे गरीब अंडा वाले बड़ा दुखी हुआ, निराश हुआ। तब वह उस बच्चा को पकड़ा और उस गांव के मुखिया, सरपंच या फिर और गणमान्य व्यक्ति के पास गया, ले गया उसे, और मोहल्ले वाले से विनती करने लगा कि मैं एक गरीब, इन्हें बेचकर गुजर करता हूँ, और ये बालक ऐसा काम किया, मेरा सभी अंडा को गिरा दिया, सब फूट गया। गांव वाले सोच विचार करके उस अंडे वाले से कहा कि बताओ उस टोकरी में कितना अंडा था। अब सवाल उठती है कि कहानी सुनने में तो बड़ी इंटरेस्ट आया। अब कहता है वो अंडा वाला क्या कहा कि हुजूर, वैसे तो हम काउंट नहीं किया था, लेकिन हमारे टोकरी में मैक्सिमम, हमारे टोकरी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अंडा 150 हमारे टोकरी में मैक्सिमम 150 अंडा ही आता है। अब एक्यूरेट उसमें क्या सब था, तो कंडीशन लगाया कि हुजूर, यदि हम दो को जोड़ा पेयर, अगर पेयर लगा करके कहें तो लास्ट में एक रिमाइंडर बचेगा। अगर इस टोकरी में
इस टोकरी में अंडा का अगर जोड़ा लगा करके, जोड़ा मतलब दो को जोड़ा हुआ, जैसे 83, अगर उसमें 83 अंडा है तो कितना जोड़ा हुआ? 41 और एक अंडा शेष बच गया। अगर 101 अंडा है तो 50 जोड़ा पेयर में हो गया और एक अंडा बच गया शेष। तो उसका अब वह मैथमेटिक्स भाषा का यूज करता है। मेरे टोकरी में मैक्सिमम भी कह दिया कि मैक्सिमम अंडा 150 से कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तब रही बात कि कंडीशन देना शुरू किया कि हुजूर यदि हम दो का जोड़ा लगाते हैं तो एक रिमाइंडर बच जाता है, शेष एक बच जाता है। अगर हम 3 का काउंटिंग लगाते हैं, 3 करके अगर रखते हैं तो दो शेष बच जाता है, 2 विल बी रिमेन। और यदि 4 का जोड़ा लगाते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। 5 का काउंटिंग करते हैं, 5 ऐसे करके अगर काउंटिंग करते हैं तो हुजूर 4 शेष बचता है। और 6 का अगर जोड़ा लगाते हैं, 6 करके अगर लगाते हैं पेयर तो 5 रिमाइंडर बचता है, 5 शेष बचता है। इस प्रकार से अगर हम 7 का काउंटिंग करते हैं तो 7 में नथिंग विल बी रिमेन, कुछ नहीं बच पाता है। तो अब बताइए कि उसके टोकरी में कितनी अंडा थी। अगर 7 की सवाल है कि 7 का अगर हम पेयर लगाते हैं तो उन्होंने एक पॉइंट तो पहले कहा कि 150 से ज्यादा एक भी नहीं होगा, 150 या उससे कम। और जब 7 का पेयर लगाते हैं, 7 का, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। सवाल आपने समझा उस मैथमेटिशियन अंडे वाले का? तर्क दिया कि यदि 2 का पेयर लगाते हैं हुजूर तो एक शेष बचा, और 3 का पेयर लगाते हैं 3 तो 2 शेष बचता है। इस प्रकार से वो अपना कंडीशन देते गया। कंडीशन अगर 4 का पेयर लगाते हैं, 4 यहाँ 4 तो 3 रिमाइंडर बचता है। 5 का लगाते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है। 6 का लगाते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है। और जब 7 का पेयर लगाते हैं तो नो रिमाइंडर, कुछ नहीं बचा। तो चलते हैं हम लोग एक ट्रिक समझाते हैं। वैसे इसी पर आधारित है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अगली क्लास में समझाएंगे। तो इसको समझाने का तरीका आज, सपोज कि उन्होंने कहा कि 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 से करने के बाद कोई शेष नहीं बचती है। तो अगर हम 7 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 1 और 7 1 जा 3 ज्यादा है। तो इसमें से अगर हम 3 घटाते हैं तो 147 आया। अब इसके बाद अगर हम 7 से दिया तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। अभी जो 3 आया था, 3 को इसमें से घटा लिया 150 से, तो 147 में रिमाइंडर में आप 6 से ट्राई करके देख लो। 6 से लगाएंगे 12 2 7 और फिर 6 है तो 6 4 जा 24, 3 बच गया। ये कंडीशन लागू नहीं हुआ क्योंकि जब 6 का जोड़ा लगाएंगे, 6 का पेयर करेंगे
तो रिमाइंडर कितनी बचनी चाहिए? 5। सही जवाब। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते 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 आप कैलकुलेशन इसमें आइए। इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7। आइए देखिए ये 49, ये पूरा पूरी डिवाइड हो गया, नो रिमाइंडर। अब फिर 119 में 6 से कीजिए, 119 में 5 से कीजिए, 119 में 4 से डिवाइड कीजिए, 119 में 4 5 6 हो गया 3, और 119 में 2 से कीजिए, 2 3 4 5 6 7 से करिए दिया, नो रिमाइंडर। इस प्रकार से ये हम 119 कहाँ से लाया? तो ऐसे ही आप पजल है और इंटरेस्ट लगाइए, डिवाइड कर कर करके उसका कंडीशन देख देख करके उसको बनाइए। अब इसमें 6 से करते हैं डिवाइड, 1 या 5 और ये 6, 40 54 5। यही कंडीशन था इसमें कि यदि हम 6 के पेयर में लगते हैं अर्थात 6 से उसको हरा करते हैं तो ये 5 रिमाइंडर, 2 कंडीशन मिला। तीसरा कंडीशन 5 2 जा 10, 5 3 जा 4 मिल गया। अब ये 3 जो मिल रहा है, आप को जो कंडीशन दिया उन्होंने कि यदि हम 7 को जोड़ा में रखते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं, 6 में किया तो 5 रिमाइंडर, 5 से किया 4 रिमाइंडर, ऐसे करते करते कंडीशन पूरा हो गया। तब उसके टोकरी में कितना अंडा था? 119 माने 119। इस प्रकार से उस 119 के हिसाब से उसका मूल्य उसको दे दिया गया। और गरीब अंडे वाले ब्रेन से वह मैथमेटिशियन था, तो उन्होंने इतना कंडीशन दिया, ऐसे वह अपना मूल्य लेकर के खुशी खुशी चल गया। फिर अब हम लोग रियल नंबर में, ये आप ही के बुक से लिया गया ये कहानी था, पजल था, आपने बड़ा रुचि से पढ़ेंगे। अब ठीक इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो पढ़ लिख करके रखेंगे, और अगले क्लास में आपको यही चीज़ सिखाएंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।